अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं वकार और आप देख रहे हैं विकी डिश इन्फो। जी व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके बहुत सारे जो सवाल मेरे अक्सर सब्सक्राइबर पूछते हैं मुझसे, तो उन सारे सवालों का जवाब देने जा रहा हूं। तो उसके लिए मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं, कुछ ड्राइंग बनाई है। तो उम्मीद है उन ड्राइंग्स और स्लाइड से मैं आपको ये सारा सिस्टम, सारा मैकेनिज़्म समझाने की कोशिश करूँगा और सादे अल्फाज में उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत सारी मालूमात मिलने वाली है आपको। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ज़रा आप लोगों को दिखा दूँ कि सैटेलाइट्स ऑर्बिट में किस तरह पड़ी हुई हैं। ये सारी ईस्ट वाली सैटेलाइट्स हैं जो पाकिस्तान में रिसीव हो जाती हैं। ये एक ऑर्बिट है, सर्कल है, एक मदार है, उसके अंदर सारी सैटेलाइट्स पड़ी हैं। मैंने आप लोगों को सिर्फ ईस्ट वाली शो की हैं, वेस्ट वाली मैंने, वो इस तरफ है नीचे, वेस्ट वाली वो मैंने आपको शो नहीं की हैं। तो ये हमारा ईस्ट है, मशरिक़, और ये वेस्ट है, मगरिब। तो आप ये देखें, इस तरफ से मैं अगर आपको बताऊं इम्पोर्टेंट जो सैटेलाइट्स हैं, 9 डिग्री है, 13 डिग्री है, 16 डिग्री है, 26 डिग्री है, 38, 42, 52, 56, 57, 62, 66, 68, 70, 76, 80, 83, 85, 88, 93, 95, 100, 105, 108 और 119 और 128। ठीक है, तो ये वो सैटेलाइट्स हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं और इजीली रिसीव भी हो जाती हैं। तो इसमें आप देखें कि जैसे जैसे हम मगरब से मशरिक़ की तरफ जा रहे हैं, सैटेलाइट्स की हाइट बढ़ रही है, मतलब कि जो हमारी एलिवेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे 9 डिग्री बिल्कुल सीधी होती है डिश वेस्ट की तरफ, और 128 डिग्री ये तकरीबन डिश बिल्कुल सीधी होती है ईस्ट की तरफ। तो जो सबसे हाइट वाली सैटेलाइट्स हैं वो ये हैं 68, 70, 76 और 80 डिग्री। इनमें तकरीबन 1-1 डिग्री का फ़र्क है। ये इसके लिए सबसे ज़्यादा डिश को ऊपर करना पड़ता है इन सैटेलाइट्स के लिए। और ये 9, 13 आपको पता है ये बिल्कुल सीधी होती हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा ज़रा आपको बताऊं कि सैटेलाइट्स किस तरह जो हैं वो ऑर्बिट में पड़ी हुई हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी अपनी दूसरी पिक्चर की तरफ, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि डिश का फोकल पॉइंट असल में होता क्या है। ये हमारी जो सिग्नल्स आ रहे हैं सैटेलाइट से, ये फ़र्ज़ करें हमारी सैटेलाइट है, डिश है, और ये सिग्नल आ रहे हैं। तो फोकल पॉइंट वो होता है कि आपके डिश से सारे सिग्नल टकरा के जिस एक पॉइंट पे जमा होते हैं उसको हम फोकल पॉइंट कहते हैं। बिल्कुल इसी जगह पे हम LNB भी लगाते हैं ताकि ये सारे सिग्नल इकट्ठे होकर हमारी LNB को रिसीव हो सकें। तो इसमें आप देखें कि ये जितनी भी वेव्स आ रही हैं सिग्नल्स की, डिश की शेप ऐसी होती है कि ये डिश के ऊपर जिस जगह पे भी टकराएंगी वो टकरा के फोकल पॉइंट पे ही पहुंचेगी। ठीक है, तो ये साइडों पे जो मैंने लाइनें बनाई हैं ये वो वेव्स हैं। अगर हम डिश का साइज़ छोटा लगा देंगे, अगर मेरी लोकेशन पे इस डिश का साइज़ 6 फुट है और मैं अगर 4 फुट डिश लगा देता हूँ तो जो टिपियाँ मेरे डिश से नहीं टकराएंगी वो फोकल पॉइंट तक नहीं पहुँच सकेंगी, उनको मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगा। चाहे मैं जितनी भी महंगी LNB यूज़ कर लूँ, जो टिपियाँ मेरी डिश से टकरा के मेरे फोकल पॉइंट तक नहीं पहुँच रही हैं, मैं उनको रिसीव नहीं कर सकता हूँ। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि किस लोकेशन के लिए किस साइज़ की डिश चाहिए, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। डिश का फोकल पॉइंट मालूम करने के लिए जो चाहिए
ज़रूरी चीज़ें वो भी मैंने एक वीडियो बना के दे चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। तो वो मैंने डिश के ऊपर बनाया था, वीडियो बनाई थी। अभी मैं एक ड्राइंग बना के आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये डिश का फोकल पॉइंट है। अब सवाल आ जाता है जी, डिश के रॉड की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अब पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो डिश बना रही हैं, तो हर कंपनी का जो डिश की गहराई होती है वो डिफरेंट होती है, और उसके साथ जो रॉड्स दिए होते हैं उनका साइज़ भी डिफरेंट होता है। तो आपकी डिश के साथ जिस भी साइज़ के रॉड दिए हों वो चीज़ मैटर नहीं करती है। आपने पहले डिश का फोकल पॉइंट मालूम करना है, और फिर अपने रॉड्स को चाहे वो किनारे पे यहाँ पे फिट करें या डिश के सेंटर में फ़िट करें। आपने डिश के रॉड्स इस तरह फ़िट करने हैं कि आपका फीड हॉर्न जो है वो उस जगह पे आ जाए जिस जगह पे आपका डिश का फोकल पॉइंट है। तो इसके लिए आपको पहले डिश का फोकल पॉइंट मालूम करना पड़ेगा। उसके बाद फिर रॉड्स की लंबाई चेक करके आप वो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे कि जहाँ पे मैं अपने डिश के रॉड लगाऊं, चाहे वो इस किनारे पे हों या डिश के दरमियान में किसी जगह पे हों, तो मैं उस जगह पे रॉड्स लगाऊंगा कि मेरा जो फीड हॉर्न है जिसमें मैंने एलएनबी लगानी है वो बिल्कुल फोकल पॉइंट की जगह पे हो, बल्कि फोकल पॉइंट से 1 इंच बाहर हो, ताकि जब हम एलएनबी उसमें लगाएंगे तो वो 1 इंच फीड हॉर्न से अंदर करनी पड़े हमें। ठीक है जी। तो डिश के रॉड्स जो हैं, आप ये चीज़ मत सोचें कि किस डिश के साथ किस साइज़ के रॉड्स दिए होते हैं। डिफरेंट कंपनियों ने डिफरेंट साइज़ के रॉड्स दिए होते हैं। किसी ने रॉड्स की सेटिंग बिल्कुल किनारे पे की होती है, किसी ने दरमियान में। तो अगर आपके रॉड्स उस जगह पे एडजस्ट नहीं हो रहे हैं डिश के फोकल पॉइंट पे जो उसने सुराख दिए हुए हैं, तो आप डिश में अपने तौर पे सुराख करके रॉड उस जगह पे लगाएं कि आपका फीड हॉर्न बिल्कुल फोकल पॉइंट की जगह पे पहुंच जाए। अच्छा जी, ये हो गया। जो तीसरी ज़रूरी चीज़ है जी वो ये है कि डिश का फोकल पॉइंट मेजर कैसे कर सकते हैं हम। फ़र्ज़ करें ये हमारी डिश है, तो इसका मैं सबसे पहले इस किनारे से लेके इस किनारे तक का डिस्टेंस मेजर करूँगा, जिसको मैं बोलूँगा डिश का डाया। ठीक है जी। तो ये आपने वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से डिश की गहराई शुरू होती है, इस पॉइंट से। ठीक है। ये जो साइड पे बॉर्डर होता है डिश का, इसको आपने काउंट नहीं करना है। इसको ये 2 से 2.5 इंच तक का बॉर्डर होता है। अक्सर लोग जो हैं वो इसको इंक्लूड करके डिश का साइज़ मेजर करते हैं और फिर कहते हैं जी हमारी डिश का साइज़ तो पूरा है, लेकिन वो सिग्नल हमें पूरे नहीं दे रही है। तो बेहतरीन तरीका यह है कि जहाँ से डिश की गहराई शुरू हो रही होती है इस पॉइंट से, यहाँ से लेके मैं बिल्कुल दूसरी तरफ भी उसी पॉइंट से उसका बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस मेजर करूँगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा डिश का डाया। उसके बाद डिश के सामने मैं एक रॉड रख के रॉड से लेके डिश के सेंटर तक की मैच करूँगा और वो हमारे पास आ जाएगी डिश की डेप्थ। तो डाया भी आ गया हमारे पास और डेप्थ भी आ गई। उसके बाद आ जाए फार्मूले की तरफ। डिश का फार्मूला क्या है? डाया मल्टीप्लाई बाय डाया। आपने डाया को डाया से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको आपने जो उसकी डेप्थ है उसको मल्टीप्लाई करके 16 से उससे डिवाइड कर देना है। तो ऊपर हमारे पास जो भी बनेगी फिगर और नीचे जो फिगर बन जाएगी, ऊपर वाली फिगर को नीचे वाली फिगर से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिश का फोकल पॉइंट निकल आएगा। किसी भी डिश के लिए आप ये फार्मूला यूज़ करके डिश का फोकल पॉइंट मेजर कर सकते हैं। तो अक्सर लोगों के पास बहुत सारी टीपियाँ जो हैं पाक सेट की ख़ास तौर पे स्टेबल नहीं होती हैं और वो लोग कहते हैं कि हमारे पास फ़लाँ टीपी नहीं स्टेबल हो रही, फ़लाँ टीपी नहीं स्टेबल हो रही। तो उसकी सबसे जो बड़ी वजह होती है वो यही होती है, हमारी जो एलएनबी होती है वो बिल्कुल उस जगह पे नहीं होती है जिस जगह पे डिश का फोकल पॉइंट है। अगर उसके बाद आपकी सेटिंग पूरी होने के बाद भी आपके पास टीपियाँ स्टेबल नहीं हो रही हैं, तो आप समझ लें कि वो टीपी जो है वो डिश के उस जगह पे टकरा रही है जहाँ से वो फोकल पॉइंट तक नहीं पहुँच रही या पहुँच रही है और वो स्टेबल नहीं है। अगर कोई टीपी आपके पास आ रही है, सही रिसीव हो रही है, लेकिन वो स्टेबल नहीं है,
तो उसके लिए हम फिर डिफरेंट LNBs हैं जो यूज़ कर लेते हैं। आप हाई गेन की LNB यूज़ कर लोगे तो वो आपको बहुत शाज़ो नादर होता है कि आपको जो TP स्टेबल नहीं होती है उसको स्टेबल कर दे। बाकी उसकी गेन ज़्यादा होती है। आम LNB जो होती हैं वो 60 से 70% सिग्नल रिसीव करते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग TP होती है उसके भी। लेकिन जो हाई गेन LNB होती हैं वो 70 से 80% सिग्नल रिसीव करती हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी भी वही होती है जो आम LNB की होती है। परसेंटेज 10% बढ़ाने से चैनल तो 70% पे भी बिल्कुल सही चल रहा होता है और 80% पे भी उसने सही चलना है। तो हाई गेन की वजह से अगर आपकी कोई TP है वो 50 या 55 पे है लेकिन वो स्टेबल नहीं है, तो हाई गेन की वजह से वो 65 पे चली जाएगी और वो स्टेबल हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये चंद अहम बातें थी जो आप लोगों को समझानी थी। आप लोगों को उम्मीद है कि ये पसंद आएंगी। अगर आपके डिश का रिज़ल्ट ठीक नहीं है तो आप उसको उससे ठीक कर सकते हैं। अगर फिर भी ठीक नहीं है तो फिर आप चेक करें आपकी लोकेशन पे उस सैटेलाइट का डिश साइज़ वही है या ज़्यादा है। तो अक्सर लोगों ने इसके ऊपर डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई हैं डिश के रॉड के साइज़ के ऊपर भी, और इस तरह के बहुत से सवालों जवाब की। तो मैंने सोचा है थोड़ी ड्राइंग बना के ज़रा आपको जो टेक्निकल पॉइंट है वो क्लियर करें। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई सवाल है पूछने वाला मज़ीद तो आप वो भी पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना के इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगा। तो अल्लाह हाफिज़।